आज का दिन जनपद संभल में राष्ट्रभक्ति और गर्व से भरा रहा। देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जनपद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संभल के कलेक्ट्रेट सभागार में भी इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने मिलकर मां भारती को नमन किया। आपको बता दें कि संभल के कलेक्ट्रेट सभागार में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत को राष्ट्र जागरण का प्रथम मंत्र कहा जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ से हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य अवधेश प्रताप सिंह और परियोजना निदेशक DRDA ज्ञान सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय जागरण का प्रथम मंत्र था। वैदिक ऋचाओं से प्रेरित ये गीत आज भी हमें ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर मिनट का सदुपयोग करें। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि वंदे मातरम आत्मसम्मान और आत्मप्रेरणा का प्रतीक है। आज़ादी से पहले इस गीत ने क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई और आज यही भावना भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। वहीं जिला पंचायत सदस्य अवधेश प्रताप सिंह ने बच्चों से अपील की कि वे भारत माता, पृथ्वी माता और गंगा माता की सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बनाएं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का ये अवसर सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि देशभक्ति, एकता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक। आज का ये महत्वपूर्ण दिन 150 वर्ष हमारे वंदे मातरम को पूर्ण हुए हैं। सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ साथ हम सभी, खासतौर से बच्चों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि वंदे मातरम का क्या इतिहास रहा है, क्या इसकी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है। एक अभी जैसे सीडू साहब ने बताया, चेतना का गीत रहा। हर हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपने इस गीत को गाते हुए और फांसी के फंदे पर झूल गए। इसी की हमें महत्ता का आज सभी के बीच में जनजागरण भी करना है। साथ ही वंदे मातरम का मतलब अपनी माता, जो भी आपकी माता है, चाहे जन्म देने वाली माता है, चाहे हमारी भारत माता है, चाहे हमारी पृथ्वी माता है, गंगा माता है, सबका हमें ध्यान रखना है। सबकी साफ सफाई भी रखनी है। अपनी माता का सम्मान करना है, जिसने आपको जन्म दिया है, उसकी सेवा भी करनी है। भारत माता, पृथ्वी माता की हमें ये ध्यान रखना है, कहीं गंदगी न फैलाएं। हम गंगा में नहाने जा रहे हैं, उसको गंदगी स्वच्छ रखें। ये सभी हमारी ड्यूटी है। और ख़ास तौर से भारत माता जो हमारा देश है, इसको भी हमें अच्छे से रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। इस गीत के माध्यम से उन्होंने यही संदेश देने का प्रयास किया और मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं और इसी आशा अपेक्षा के साथ कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी ना भूलें। सभी जितनी माताएं हैं, सभी तक ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी के प्रतिनिधि श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, ADM साहब, PD साहब, हमारे DDO साहब, अन्य अधिकारीगण तथा इंटर कॉलेज के विभिन्न इंटर कॉलेज से आए हुए प्यारे बच्चों, वास्तव में वंदे मातरम राष्ट्रीय जागरण का प्रथम मंत्र था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वैदिक ऋचाओं से प्रेरणा लेते हुए इस मंत्र का आह्वान किया था और यह मंत्र उस समय की भारत की तरुणाई का, उसकी ऊर्जा का प्रतिबिंब बना। गांव की गलियों से लेकर के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में प्रवाहित होते हुए, मिलते हुए भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जगाने वाला एक ऐसा माधुर्य गीत
जो ये बताता है कि भारत एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारी अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी पहचान है। एक ऐसा मंत्र वंदे मातरम के माध्यम से उसमें एक ऐसी ऊर्जा निकली जो स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न युवाओं को प्रेरित किया। और इस मंत्र के बारे में, वंदे मातरम के बारे में स्वयं बंकिम चंद्र जी ने कहा था कि ये हजारों अनवरत अमर रहेगा, और ये सच भी है। आज भी जब आप इसको गुनगुनाते हैं, इसका माधुर्य संगीत आप में ऊर्जा भर देता है और ये प्रेरित करता है कि हम भारत के लिए कुछ करें। तो आइए 2047 का जो विकसित भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, यहाँ चूंकि बच्चे हैं, उन बच्चों से आह्वान करूंगा कि आइए प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए, भारत को बनाने के लिए इस गीत से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।